हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन बुक की समरी इन हिंदी। जो बुक आज हम लाए हैं वो है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जो कि एक फेमस सेल्फ हेल्प बुक है। कैसा जीवन जिए कि लोग आपको इस दुनिया से जाने के बाद भी याद रखें। इस बेस्ट सेलर किताब की समरी को जानने के बाद आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस बुक के ऑथर है रॉबिन शर्मा। इस किताब के सभी चैप्टर्स आपको जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा सिखा देंगे जो शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, परंतु सत्य है। सबसे पहले लेखक खुद से कुछ प्रश्न पूछने के लिए कहता है, जैसे यह पूछे कि आपके मरने पर कौन आपके लिए रोएगा, कौन आपकी बात करेगा, कौन कहेगा कि आप अच्छे व्यक्ति थे, कौन आपको याद करके रोएगा। अगर आपको लगता है कि आपके मरने पर कोई नहीं रोएगा सिवाय आपकी फैमिली के, तो आपको ज़रूरत है खुद को बदलने की, क्योंकि इसका मतलब है कि लोग शायद आपको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आपको खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आप भी ऐसे इंसान बन सकते हैं जिन्हें लोग दुनिया से जाने के बाद भी याद करेंगे। स्टीव जॉब्स अब हमारे बीच में नहीं है, फिर भी सारी दुनिया उन्हें याद करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके सारे संसार के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। साथ ही साथ आप भी खुद को बदलकर एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिन्हें उनके जाने के बाद भी सारी दुनिया याद रखे। योर ट्रू कॉलिंग। सबसे पहले आप जिंदगी में क्या करने आए हैं यह पता लगाएं। इससे लाइफ का पर्पस ढूंढना आसान हो जाता है। बहुत से लोग किसी मजबूरी के कारण ही अपनी जॉब कर रहे हैं। वे लाइफ में करना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन किस्मत से उन्हें कुछ और ही कराया जा रहा है। इसलिए लोग खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन आपको हमेशा एक जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता चल जाता है कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं, तो आप अपनी जॉब छोड़कर उस पैशन को फॉलो कर सकते हैं। कुछ साल तक जॉब करके सेविंग ज़रूर कर लेनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों में इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है। वे अपनी कंफर्ट जोन से रिस्क जोन की तरफ नहीं बढ़ना चाहते। इसलिए बहुत से लोगों का टैलेंट उनके साथ ही उनकी कब्र में चला जाता है। इसलिए अपनी ट्रू कॉलिंग ढूंढें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। बिकम अ लविंग पर्सन। अगर आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिसे सब लोग प्यार करें, तो इसके लिए पहले आप खुद दूसरों को प्यार करना शुरू करें। सब में अच्छा देखें, सबकी तारीफ करें, सबके प्यार से बात करें, किसी को जज ना करें, हमेशा हम्बल रहें। इस तरह के व्यवहार से आप सबके पसंदीदा बन जाएंगे। फॉलो गुड हैबिट्स। दोस्तों बुरी आदतें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। जैसे स्मोकिंग से फेफड़ों को नुकसान होता है, ड्रिंकिंग से लीवर खराब हो जाता है आदि। इसलिए बुरी आदतों से हमेशा दूर रहें। इसके बदले कुछ अच्छी आदतें डालें। कुछ आदतें इस प्रकार की हो सकती है। ऑफिस से घर आकर खुद को रिलैक्स करें, फैमिली के साथ भोजन करें, जल्दी उठने की आदत डालें, मेडिटेशन करें, डेली एक्सरसाइज करें, ज़्यादा हंसने की आदत डालें, डायरी लिखने की आदत डालें, गार्डनिंग करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालें। बी पॉजिटिव ऑलवेज। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें। कभी भी ऐसी बातें ना बोलें, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, शायद मैं हमेशा गरीब ही रहूं, बिजनेस तो अमीर लोगों के लिए होता है। इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस कभी ना बोलें, क्योंकि यह आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रभावित करते हैं और आपका सबकॉन्शियस यही मान लेता है। इससे आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है। ना तो आप खुश रह पाते हैं और ना ही लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव रहें। हर रात के बाद दिन आएगा, गर्मी और बारिश के बाद बसंत आती है, और हर हाल में पॉजिटिव रहें, क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं होता। स्टार्ट द डे विद प्लेटिनियम 30। लेखक कहता है कि आप अपने दिन की शुरुआत प्लेटिनियम 30 से साथ करिए। जब हम सोकर उठते हैं तो शुरू के 30 मिनट को ही प्लेटिनियम 30 कहा जाता है। अगर इन 30 मिनट को आपने अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।
तो इन 30 मिनट में आपका क्या करना है? सबसे पहले आप पूरे दिन के गोल्स की लिस्ट बना लें, फिर आप विजुअलाइज करें, खुद को सफलता प्राप्त करते हुए देखें, खुद को खुश और संतुष्ट देखें। इसके बाद कोई मोटिवेशन वाली किताब पढ़ें। इतना करते ही आप पूरे दिन के लिए रिचार्ज हो जाएंगे और दिन भर आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी और आपके शरीर में गजब की ताजगी, स्फूर्ति और ऊर्जा भरी रहेगी। से नो टू ग्रेस। अक्सर हमारे मन में यह भ्रम बैठा होता है कि हमेशा दूसरों की मदद के लिए हाँ ही कहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई आपसे मदद मांगता है और वह आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको स्ट्रेस हो जाता है। बी इंस्पायर्ड। हमेशा खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। ठहरे हुए पानी की तरह एक जगह ना रुक जाए, क्योंकि ठहरे हुए पानी पर काई जम जाती है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखने के लिए खुद को इंस्पायर करते रहें। इसके लिए नई सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए, नई मूवीज़ देखिए, नया गीत और संगीत सुने, अच्छे दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए। इस सब से आप हमेशा कुछ नया करने के लिए इंस्पायर्ड होंगे। ट्राई समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। एक बार जेफ बेजोस ने कहा था, अगर मुझे सफलता नहीं मिलती तो मुझे इसके लिए अफसोस नहीं होता, बल्कि मुझे इसलिए अफसोस होता कि मैंने कोशिश ही नहीं की। इसलिए आप कोशिश करने से मत डरिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, लेकिन यह सोच गलत है। यह सोच स्कूल और कॉलेज में हमारे अंदर डाल दी गई है, जहां सब कहते हैं अच्छे मार्क्स लाओ। इसलिए हमें इस सोच को बदलना होगा। जितना ज़्यादा फेल होंगे उतना ही आप सीखेंगे भी और आगे चलकर सफलता भी पाएंगे। डोंट बी लिविंग डेड। बहुत सारे लोग जीवित होते हुए भी अंदर से मर चुके होते हैं। वे केवल सांस ले रहे होते हैं और लाइफ को इसलिए टाइम पास की तरह जी रहे होते हैं। आपने देखा होगा, नौकरी मिलने के बाद बहुत सारे लोग एकदम से आलसी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो लाइफ में सब कुछ सेटल हो चुका है और उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेखक कहता है कि जीते जी नहीं मरना चाहिए, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे 40 की उम्र में भी कोई घुड़सवारी करना सीख सकता है, गिटार बजाना सीखिए, तैराकी सीखिए, ट्रैवल कीजिए, हर तरह से ज़िंदगी को जिंदादिली से जीना सीखिए। हमेशा नए गोल्स बनाते रहिए, हमेशा जोश से भरे और मुस्कुराते हुए नजर आइए। यही ज़िंदगी जीने का असल फलसफा है। डिसाइड योर प्रायोरिटीज़। कुछ लोग ऐसे जीते हैं मानो उनके पास बहुत सा टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले लिमिटेड टाइम ही होता है और बहुत बार टाइम जल्दी ही गुजर जाता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए और उनको उचित समय देना चाहिए। जैसे अपनी फैमिली को हमेशा समय दें। हर फ़ोन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती, हर न्यूज़ से अपडेट होने भी ज़रूरी नहीं है, हर किताब को फिनिश करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से गैर ज़रूरी बातों को आप बीच में भी छोड़ सकते हैं या शुरू ही ना करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फॉरगिव अदर्स। दूसरों को फॉरगिव करने की आदत डालें, कभी भी ग्रजेस ना रखें। अगर किसी से झगड़ा भी हो जाए तो उसे माफ़ कर दें, क्योंकि झगड़े से कुछ भी सॉल्व नहीं होता। उल्टा आपकी मानसिक शांति भंग हो जाती है, आपकी रात की नींद भी खराब हो जाती है। इस सब से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी नेगेटिव तौर पर प्रभावित होता है। इसलिए जल्दी से दूसरों को माफ़ कर दें और खुद को भी माफ़ कर दें। कहा भी जाता है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के उत्पाद। अगर किसी ने आपसे झगड़ा किया है तो ऐसा सोचें कि वह शायद मानसिक तौर पर मुझसे छोटा है और मैं क्षमा कर देता हूँ। इससे आप छोटे नहीं बल्कि परिपक्व और बड़े हो जाते हैं। कैरी अ गोल कार्ड। जिस तरह से आप हर जगह अपनी आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाते हैं, उसी तरह अपना गोल कार्ड भी बना लें। एक छोटे से पेपर पे आप अपने मेजर को लिखने, उसे अपनी जेब में रखें। ऑफिस से घर आने के बाद उस पेपर को और अपने गोल को हमेशा पढ़ें। इससे आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और आपको अपनी गोल भूलेंगे नहीं और वे जल्दी और आप बड़ी जल्दी अचीव भी कर लेंगे। गेट क्वालिटी स्लीप। दोस्तों, अच्छी लाइफ के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए आप क्वालिटी स्लीप लें। स्लीप की क्वांटिटी मैटर नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आप 9 घंटे की नींद लोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए कम नींद लें, लेकिन क्वालिटी का ध्यान रखें। इसके लिए ये टिप्स इस्तेमाल करें। 8 बजे रात का भोजन कर लें ताकि सोते समय आपका शरीर डाइजेशन में बिजी ना हो। सोते वक्त टीवी और यूट्यूब और सेल फोन चेक ना करें, इससे आपको बहुत अच्छी नींद नहीं आएगी।
और अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको अच्छी नींद आने के चांसेस है। स्लीपलेस, आजकल बहुत से लोग रात को लेट सोते हैं और फिर अगले दिन देर तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए समय पर सोइए और समय पर उठिए। हमेशा सोने से पहले अलार्म सेट कर लीजिए। टेक प्लेजर इन सिंपल थिंग्स, आजकल लोग बहुत बड़े बड़े एम्बिशियस पाल लेते हैं, फिर उन्हें चेज करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी, लेकिन एम्बिशियस को चेस करते करते उनकी ज़िंदगी कब निकल जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए दोस्तों, जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ में खुश होना सीखिए, क्योंकि गुजरा समय कभी वापस नहीं आता। बारिश की बूंदों पर खुश होइए, फूलों को देखकर और बीटलेस को के गाने सीख कर खुश होइए। हिरण की तरह पहाड़ी पर चढ़ जाइए, दोस्तों के साथ अंताक्षरी खेलिए, माँ के साथ बैठकर शाम की चाय पीजिए और बच्चों के साथ बड़े बड़े गोल्स पाने की कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन छोटी छोटी खुशियों में कभी इग्नोर ना करें। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, यह तो आपको पता होगा कि चिंता चिता के समान होती है, इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स मन में ना लाएं। आपने अपने बारे में पॉजिटिव सोच रखें और दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव ही सोचें। कुछ लोग दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं, यह भी एक नेगेटिव थिंकिंग का ही एग्जाम्पल है। इससे उनके दिमाग में बार बार नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, उनकी रातों की नींद भी खराब हो जाती है और उनका बहुत सारा समय और उनकी सेहत खराब हो जाती है। इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने पास ना आने दें। अगर ऐसे विचार दिमाग में आए तो कोई सेल्फ हेल्प बुक की समरी पढ़ ले, या कुछ देर ईश्वर का ध्यान करें, या कोई मंत्र जाप करना शुरू कर दें। हर हाल में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, इसलिए आपको हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जवानी में तो खुश और मस्कुलर नज़र आते हैं, लेकिन शादी होने के बाद वे आलसी होने लगते हैं, वे मोटे भी हो जाते हैं, जिससे उन्हें तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज़ आदि। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज करते रहिए। जवानी में लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए वे फिट रहते हैं। इसके साथ साथ डाइट का भी ध्यान रखें। घी तेल ज़्यादा ना खाएं, विटामिन से भरे हरे पत्ते, सब्जीदार और फल आदि ज़्यादा खाएं, गहरी नींद लें। बी प्रोडक्टिव, कुछ लोग कहते हैं हम तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं, जबकि वे कुछ खास नहीं कर रहे होते। कभी फालतू की मीटिंग्स रख देते हैं, कभी बेकार के सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं या उन्हें अटेंड करते हैं। यह सब दूसरों को देखा देखी किया जाता है। इन सब फालतू के कामों में ब्रेन थक जाता है, इसलिए इन सब से बचें और केवल प्रोडक्टिव काम करें। पेन इज़ अ टीचर, पेन को अपना गुरु माने, पेन लेने से कभी ना घबराएं। आपने देखा होगा जब लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनके सारे शरीर में दर्द होने लगता है। बॉडी बिल्डर कभी कभी ठीक से चल भी नहीं पाते, क्योंकि उनकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी दर्द होता है, लेकिन इसी दर्द की वजह से उनकी बॉडी बनती है। इसी तरह से मानसिक पीड़ा भी हमें अंदर से मजबूत बनाती है। उससे घबराएं नहीं, थोड़ी सी असफलता या कष्ट ज़रूरी होता है, क्योंकि जो चीज़ टूट कर बनती है वह ज़्यादा मजबूत होती है। कीप मूविंग टुवर्ड योर गोल्स, अपने गोल्स की तरफ हमेशा बढ़ते रहे, कभी भी एक जगह पर रुके ना रहें। एक दो बार हार जाने से भी हार ना माने, कभी भी हतोत्साहित ना हो, अपनी गलतियों से सबक ले और एक बार फिर से कोशिश करें, क्योंकि थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने के बाद ही बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। तो आप क्या 2-4 बार फेल होने से ही डर जाएंगे? इसलिए डरना छोड़ें और अपने उद्देश्य की तरफ हमेशा बढ़ते रहें, तभी आप जिंदगी में सफल हो पाएंगे। यूज़ योर वर्ड्स केयरफुली, शब्द तीरों की तरह होते हैं, एक बार अगर आपकी ज़ुबान से निकल जाए तो वापस नहीं आते, इसलिए कभी भी कुछ बोलना हो तो सोच कर बोलें। किसी को भी हर्ट करने वाली बात ना बोलें, किसी को बेवजह क्रिटिसाइज ना करें, इसके बजाय सबको सहानुभूति दें, सबकी प्रशंसा करें, पॉजिटिविटी से भरे हुए शब्द बोलें, इससे आपके भीतर भी काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आ जाएगी। इमेजिन अ रिच रियलिटी, आपने देखा होगा जब हम खुश होते हैं हमें बाहर की सभी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, उसका उल्टा जब हम दुखी होते हैं हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेखक कहता है कि हमें अपने दिमाग में खुद को हमेशा खुश इमेजिन करना चाहिए, इससे आपको बाहर की सभी चीज़ें भी अच्छी लगने लगेगी और इससे आप और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट थिंग्स यू कैंट चेंज, दोस्तों सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमारे वश में है उसे हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग हमेशा पास्ट में जीते रहते हैं, अगर पहले कभी कोई असफलता मिली हो तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ,
लेकिन इस तरह सोचते रहने से आदमी केवल नेगेटिव हो जाता है, उसकी आगे बढ़ने की प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। और ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, क्या हर चीज़ पर हम कंट्रोल कर पाएंगे? जब रात होनी है तो होगी, जब दिन होना है तो होगा। यह सब हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए सिर्फ अपना कर्म करें और फल की चिंता ना करें। तो दोस्तों, आज की ये किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई समरी, मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आज की इस समरी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और बुक समरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।